गुजरात के भेट द्वारका क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से बुलडोजर की कार्यवाही सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर अवैध कब्जों और निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। यह मामला खास तौर पर तब चर्चा में आया जब पंजपीर नामक एक मजार पर बुलडोजर चलाया गया, जिसे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। प्रशासन ने इस कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी की, जिसमें ड्रोन कैमरे से भी इस कार्यवाही का विवरण लिया गया। भेट द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण विशेष महत्व प्राप्त है, पुराणों में भी श्री कृष्ण के महल के रूप में दर्ज है और यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण उनके प्रिय मित्र सुदामा के बीच मुलाकात हुई थी। यहाँ की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता के कारण यह स्थान हमेशा से श्रद्धा का केंद्र रहा है, लेकिन लंबे समय तक यहाँ पर अवैध कब्जे और निर्माण होते रहे, जिससे सरकारी जमीन पर घुसपैठ बढ़ी। और इस पर सवाल उठते हैं कि जब यह कब्जे हो रहे थे तब प्रशासन क्यों सो रहा था। अब प्रशासन ने इन अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। पंजपीर दरगाह और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, जिसमें 200 से ज्यादा घर भी शामिल है। इन लोगों को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जब कब्जेधारियों ने अपनी संपत्तियां नहीं हटाई तो प्रशासन ने बुलडोजर की मदद ली और 1000 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। भेट द्वारका में लगातार बढ़ती मुस्लिम आबादी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वैसे ही गुजरात में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से भी चर्चा में है, क्योंकि इसे योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरी स्थिति में गुजरात के नेताओं का कहना है कि अवैध अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कदम को कब्जा मुक्त गुजरात की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि जब अवैध कब्जे हो रहे थे तब प्रशासन कहां था। अब प्रशासन का यह कदम स्पष्ट करता है कि अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, भले ही देर से किया गया हो। भेट द्वारका की धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में कोई भी अवैध गतिविधियां न हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई को किस हद तक जारी रखेगा। क्या यह अवैध कब्जे पूरी तरह से समाप्त हो सकेंगे? इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।